Today we are studying the projection. What is projection? When we take any plane, okay, and project our object shape and size on that plane like a photograph, so it's called a projection on that plane. ओके, हम किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी एजेस, लाइंस और पॉइंट एजेस किसी प्लेन के ऊपर डालते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रोजेक्शन. और ये लाइंस क्या कहलाती है? प्रोजेक्शन लाइन. प्रोजेक्शन लाइन. दिस इज प्रोजेक्शन प्लेन. दिस इज योर object. Okay. Now type of projection, method of projection. Method of projection. Projection. Method of projection. The first is orthographic projection. Orthographic projection. ठीक है. Then the second is isometric. Isometric projection. The third is oblique projection. Oblique projection. Okay. Then the last one is perspective projection. Perspective projection. Okay. So firstly we will define the orthographic projection. What is orthographic projection? When the projectors are parallel to each other and also perpendicular to the plane of projection is called orthographic projection. Suppose this is our projection plane, okay, and our object is suppose this one. When a face, एक फेस इसकी अपने प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल है, तो जो भी लाइंस हैं वो क्या रहेगी? जो प्रोजेक्टर्स जिसको हम बोले प्रोजेक्शन लाइंस, वो होगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. अगर मैंने यहाँ से देख रहा हूँ, ये मेरी पॉइंट लाइन जाके यहाँ पे पॉइंट बन जाएगी. ये वाली लाइन भी पैरेलल जाएगी इसके, और यहाँ जाके क्या बनेगी? एक पॉइंट बनेगी. इसी तरीके से ये वाली लाइन जाएगी यहाँ पे और ये एक पॉइंट बन जाएगी. और ये वाली जो एंड लाइन है ये भी जाके यहाँ पे क्या बनेगी? एक पॉइंट बनेगी. और इससे मुझे क्या दिखेगा? एक स्क्वायर दिखेगा. तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन है, जहाँ पर प्रोजेक्टर्स जो है वो पैरेलल होता है, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन. ये प्रोजेक्टर्स जो हैं, जो प्रोजेक्शन लाइंस है, वो आपकी प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में है, और प्रोजेक्टर के साथ रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है. तो ये कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. इसको हम ऐसा बोलेंगे कि एक बंदा किसी ऑब्जेक्ट को थ्योरेटिकली इन्फिनिटी से देख रहा है, यानी बहुत ज़्यादा दूर से देख रहा है, तो लाइन तिरछी दिखने की बजाय कैसी प्रोजेक्ट होगी? प्लेन पर सीधी प्रोजेक्ट होगी. सीधी स्ट्रेट आई. अब ये प्रोजेक्शन जो है हम दो प्लेन हम डिफाइन करते हैं. प्राइमरी प्लेन, इस एक को कहते हैं हम इसको वर्टिकल प्लेन यानी वीपी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी.
जब कोई ऑब्जेक्ट को हम अबाउ द HP और इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब VP के सामने और HP के ऊपर रखते हैं, तो हम बोलते हैं, जैसे वो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। क्या रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। तो जब मैं इसकी, और ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ है, सपोज ये दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है। सो प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा प्रोजेक्शन है ये? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। कौन सा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन और आई के बीच में है, तो हम जो देख रहे हैं, जिस साइड से देख रहे हैं उसके अपोजिट प्रोजेक्ट होगा। टॉप प्लेन ऊपर से बनेगा, नीचे फ्रंट जो है सामने से देखेंगे तो ऊपर बनेगा, मतलब फ्रंट बनेगा VP पे। VP पे क्या बनेगा? फ्रंट बनेगा। और HP पे क्या बनेगा? टॉप बनेगा। HP पे टॉप बनेगा और VP पे फ्रंट बनेगा। इसको ऐसे समझो कि ये VP हो गया और ये HP हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ठीक, तो ऊपर से देखने पर टॉप व्यू का बनेगा यहाँ पे, और यहाँ सामने से देखने पर फ्रंट व्यू का बनेगा यहाँ पे। और इसको जब खोलते हैं, ये हमारी होगी रेफरेंस लाइन, क्या होगी? ग्राउंड लाइन भी बोल सकते हैं इसको अपन, ग्राउंड लाइन या रेफरेंस लाइन। इसको हम फिक्स रखते हैं फ्रंट प्लेन को, हमेशा किसको रखते हैं? फ्रंट व्यू को। ये फ्रंट यहाँ पे बना है, इसको अपन FP भी बोल सकते हैं, फ्रंट प्लेन भी बोल सकते हैं। फ्रंट प्लेन को क्या करते हैं? फिक्स रखते हैं, और बाकी प्लेन को अपन खोलते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ इधर, इस डायरेक्शन, तो ये खुलेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब मेरा फ्रंट प्लेन ऊपर और टॉप प्लेन नीचे, वर्टिकल और नीचे हो रही है। हाँ, VP ऊपर आ रहा है और HP नीचे आ रहा है। और अगर साइड व्यू की बात करें, सो ये अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा लेफ्ट प्लेन है, लेफ्ट प्लेन। लेकिन देख कहाँ से रहा हूँ मैं? इधर को अपोजिट साइड से। ऑब्जर्वर कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट और सॉरी प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ होगा तो ये प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर। ये क्या हुआ? लेफ्ट, राइट से देख रहा हूँ और लेफ्ट में बन रहा है, और इसको खोलूंगा किधर? इस तरफ, यानी राइट व्यू यहाँ पर आ जाएगा। राइट व्यू किधर आ जाएगा? लेफ्ट में, और लेफ्ट व्यू कहाँ पर आ जाएगा? राइट में। तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको बनते हैं। टॉप से देख रहे हैं तो नीचे बन रहा है, टॉप से देख रहे हैं तो नीचे बन रहा है, फ्रंट से देख रहे हैं तो बैक में बन रहा है, और लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट में बन रहा है, राइट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बन रहा है। तो कहेंगे फ्रंट प्लेन बीच में, ये हो गया मेरा फ्रंट, ये हो गया मेरा राइट, और ये हो गया मेरा लेफ्ट, और ये हो गया टॉप। ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को मैं बोलता हूँ एक एक्सरे की तरह होता है। जब एक्सरे फिल्म को हमारी पीठ के पीछे लगा दिया और सामने से एक्सरे लाइट फेंकी, हवा को, हमारे अंदर से वो रे पास होकर हवा प्रोजेक्ट हो गई पीछे एक्सरे फिल्म पर। ये कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सामने से एक्सरे आ रही है और पीछे हमारे एक्सरे का फिल्म रखा हुआ है, उस पर जाके प्रोजेक्ट हो गई। दिस इज योर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके,
और अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझें तो जब ऑब्जेक्ट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होता है, ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होता है और ऑब्जर्वर जो है वो इस तरह होता है, यानी कहें कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन आ जाता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आ जाता है। तो हम जिधर से देख रहे होते हैं उसी तरफ हमारी इमेज बनती है, उसी तरफ हमारे प्रोजेक्शंस आते हैं। मैं जिधर से देख रहा, ये प्लेन को हम मानते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो जिधर से देख रहा हूँ तो इसके प्रोजेक्शन इधर ही आके यहाँ बन जाएंगे। तो टॉप से देखूंगा मैं, सपोज ये टॉप है, टॉप से देख रहा हूँ तो टॉप में इसके प्रोजेक्शन आ जाएंगे। और जब इसको खोलना है तो फ्रंट वाला तो फिक्स रहेगा और टॉप वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो वी विल से कि फ्रंट जो है वो नीचे रहेगा और टॉप का रहेगा ऊपर रहेगा। इसी तरीके से राइट राइट में रहेगा और लेफ्ट लेफ्ट में रहेगा। तो इसको मैं ऐसे बोलूं कि हम फोटो खींचते हैं, सपोज ऐसा कैमरा है कि वो फोटो खींच के वहीं के वहीं प्रिंट दे देता है। तो अपन ने फोटो खींचा, सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में कैमरा आ गया है, यानी प्लेन आ गया है जहाँ प्रिंट होना है, और जैसे ही कैमरा से फोटो खींचा तो वो उससे रेज अंदर आकर और प्रिंट वहीं के वहीं निकल गई। तो ये बीच में जो है ये मेरा वो फिल्म आ गई जिसपे प्रिंट होकर निकल रहा है, कैमरे की फिल्म, और ये मेरे आई हो गई, और ये सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसे स्नैप खींचा, फोटो खींचा, यहीं से प्रिंट निकल कर आ गया। दिस इज योर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ? तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट, टॉप, राइट और लेफ्ट। टॉप की जगह ऊपर ही बनेगा, जो जिस तरफ से देख रहे, राइट से देख रहे तो राइट में बनेगा, लेफ्ट से देख रहे तो लेफ्ट में बनेगा। जिधर से देखा उधर ही बनाया, मतलब आपका ओके। So first we start the projection of point. Projection of point. Projection of point में if the object is placed in front of VP, VP के सामने रखा है और HP के ऊपर रखा है, तो ऑब्जर्वर इधर से देखेगा, ये पॉइंट यहाँ लॉन्च होगा, इसको नाम दिया मैंने सपोज A, और जब टॉप से देखेगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसको नाम दिया मैंने A डैश। खोलना कैसे, मेरे को फिक्स किसको रखना है, फ्रंट वाले को फिक्स रखते हैं, तो ये वाला फिक्स हो जाएगा और ये नीचे खुलेगा। रेफरेंस लाइन कहाँ है, यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये वाला पॉइंट आ गया A, और नीचे क्या आएगा, A डैश आएगा। A डैश क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम VP, ये डिस्टेंस कितना रहा, A डैश, हाँ, सपोज दिस इज माई O, तो O से लेकर A तक का, A डैश का डिस्टेंस कितना, VP से लेकर, और यहाँ HP से कितना ऊपर है, ये कहाँ पे आएगा, फ्रंट में आएगा। HP से कितना ऊपर है वो फ्रंट में आएगा, VP से कितना दूर है वो नीचे आएगा। समझ में? हर बार जब वो बोलता है कि HP से इधर है या VP से इधर है, तो हमको क्या बनाना है, पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा क्या होगा, पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले आप एक रेफरेंस लाइन बना लीजिए, और बोला उसने कि HP से ऊपर है, सपोज 2 सेंटीमीटर HP से ऊपर है, तो HP से ऊपर हमेशा कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर। उसने बोला पॉइंट 2 सेंटीमीटर अबाउ द HP है, तो HP से ऊपर है, मतलब आपका कहाँ प्रोजेक्ट होगा, VP पे, फ्रंट में। तो बोला VP से सामने है,
वीपी के सामने है, तो वो डिस्टेंस आपको इसी की स्ट्रेट लाइन लेकर यहाँ से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। सपोज 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर वीपी के सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वो नीचे आ जाएगा। इसको दिया मैंने ए और इसको नाम दिया ए डैश। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, पॉइंट कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जब टॉप से देखोगे मतलब कितना वीपी के सामने वो यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा, वीपी के सामने आप वो वीपी के सामने कितना है वो यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा, और एचपी से कितना ऊपर है, एचपी से कितना नीचे है, वो कहाँ प्रोजेक्ट होगा? यहाँ पर हो जाएगा। वो खुलता कैसा है? ये क्लॉकवाइज खुलता है। ये तो फ्रंट है, फ्रंट फिक्स हो जाएगा और खुलेगा क्या? तो ऑब्वियसली रेफरेंस लाइन के नीचे आएंगे दोनों पॉइंट। ये वाला भी यहाँ आके, ये तो यहाँ रहेगा ही सही, फ्रंट वाला क्या रहेगा? यहीं बना रहेगा। सपोज फ्रंट ये ए हो गया, और ये जो ए डैश है ये नीचे घूमकर आएगा, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज घूमकर आएगा नीचे की तरफ, तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डैश। समझ में आया? तो जब बोले वो ये यहीं पे रहेगा और ये घूम के नीचे आ जाएगा, तो हम जब भी फ्रंट वाले को फिक्स रखेंगे, घुमाएंगे किसको? टॉप वाले को, और घुमा के क्लॉकवाइज घुमाएंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है। घुमाएंगे किसे? क्लॉकवाइज। समझ में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान कैसे होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में जब बोला कि वीपी के नीचे है और एचपी सॉरी वीपी के सामने है और एचपी के नीचे है, एचपी से नीचे और वीपी के सामने, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर? इसी तरीके से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, तो फ्रंट से देखें, मैंने ये इस तरफ से देखा, फ्रंट से कहाँ प्रोजेक्ट होगा? ऊपर, और टॉप से देखा तो ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट से देखा तो अब फिक्स किसको रखना है? फ्रंट वाले को फिक्स रखना है। ये मेरा ए हो गया, ए डैश, और ये वाला नहीं, वर्टिकल पे लेना ना आपको, तो ये वाला जो है ए, ये घूम के यहाँ आएगा। अपन तो हमेशा वर्टिकल प्लेन पे घुमाते हैं ना चीज़ों को। ये अगर मैंने घुमाया इसको, ये सामने आ जाएगा, मतलब ये बनेगा कैसे? नीचे आएगा ए डैश, ऊपर आ जाएगा ए। घूमेगा कौन? फ्रंट कलर का वो टॉप घूमेगा, टॉप किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर आ जाएगा। टॉप घूमेगा हमेशा, है ना? हमेशा टॉप घूमेगा क्लॉकवाइज, फ्रंट फिक्स रहेगा। तो ये फ्रंट था, ये फिक्स हो गया, ये घूमेगा और आ गया क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये तो यहीं प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सपोज ए, और ये हो गया आपका ए डैश, ये तो फिक्स रहेगा फ्रंट वाला। टॉप वाला जो है ये वाला, ये घूमकर इधर आएगा, ये दोनों कहाँ जाएंगे? ए की तरफ, मतलब ऊपर, ए और ए डैश घूमेगा। हाँ, ए और ए डैश दोनों ही ऊपर रहेंगे, ए और ए डैश दोनों ही ऊपर रहेंगे। घूमेगा किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। कौन घूमेगा? ये टॉप घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर? ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये चार ही चीज़ें ध्यान रखने की है। तो इसको हम इस तरीके से बनाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट है तो टॉप किधर जाएगा? ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है तो फ्रंट क्या जाएगा, ऊपर। फ्रंट मतलब एचपी से कितना ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा, और जो वीपी के सामने कितना है वो नीचे आ जाएगा। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो दोनों चीज़ें कहाँ जाएगी, नीचे। थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है तो उल्टा हो जाएगा कि ए ऊपर हो जाएगा और ए डैश नीचे हो जाएगा। और फोर्थ में क्या होगा, दोनों ऊपर आ जाएंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो एक एक्सरसाइज करेंगे इसकी। If point B is 40 mm above the HP and 25 mm in front of VP, HP के ऊपर और VP के सामने, मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। HP के ऊपर और VP के सामने। तो HP के ऊपर कितना है, 40 mm, मतलब ये 40 हो गया, और इधर से कितना है, 25। खुलेगा कौन सा, 40 वाला खुलेगा, नीचे आएगा, सॉरी 25 वाला डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, 25 नीचे आएगा, और 40 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, फर्स्टली ड्रॉ योर रेफरेंस लाइन। कितनी भी ले सकते हैं, रेफरेंस की लाइन कितनी भी ले सकते हैं। इसको अपन ने बोला एक्स वाई। गिवन क्या था आप लोगों को कि अबाउ द एचपी के ऊपर है। एचपी के ऊपर जो है वो कहाँ आएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा। तो कितना दिया हुआ था, 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट ड्रॉ अ पॉइंट अबाउ द 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेफरेंस लाइन एंड गिव अ नेम B। अब इससे एक वर्टिकल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन आप ड्रॉ कर लो। और 25 जो है वो किधर आएगा, नीचे आएगा। तो इसी के यहाँ से 25 mm नीचे एक पॉइंट मार्क करो, इसको नाम दिया B डैश। This is your projection of point. See, this is your 40 mm. This is your 25 mm. Okay. This is the projection of
पॉइंट